अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों से काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मैं कुछ अरसे से काफ़ी बिज़ी था जिसकी वजह से मैं अपने व्लॉग्स नहीं बना सका था, लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में या इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उनको डेली बेसिस पर या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहरहाल आज जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से बात करेंगे। आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि इस वक्त यूएन जनरल असम्बली में जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो सरबराह हैं उनकी स्पीचेस जारी हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी और उन्होंने अपनी स्पीच में 2 से 4 बातें की। उन्होंने जो बात उन्होंने सबसे पहले की और जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया वो ये थी कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ्लड आया हुआ है उसके हवाले से उन्होंने बात की, और किस तरीके से जो एक क्लाइमेट चेंज है वो किस तरीके से पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 30 मिलियन के करीब करीब लोग जो हैं वो इस फ्लड से अफेक्ट हुए हैं और समहाउ 1500 लोगों की इस वक्त तक डेथ हो चुकी है। और जब से ये फ्लड आया तब से लेके अब तक हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। तकरीबन पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं इस फ्लड की वजह से। उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि अभी इस टाइम तक तो लोग और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस बात का डर लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब समहाउ कैमरास जो हैं वो हट जाएंगे वहाँ से और लोगों की अटेंशन जो है वो समहाउ इस फ्लड के ऊपर से हट जाएगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी जो हुआ है ये तो एक बहुत बड़ा मसला था ही था, लेकिन जो आने वाले वक्तों में होगा वो इससे ज़्यादा बड़ा मसला होगा। किस तरीके से ये जो लोग हैं तकरीबन 30 मिलियन के करीब करीब, इन लोगों को जब हम दोबारा से सेटल करेंगे तो वो कितना बड़ा मसला होगा। जो अभी इस फ्लड के बाद जो बीमारियाँ आएंगी वो कितना बड़ा मसला होगा। तो ये उन्होंने काफ़ी देर इस फ्लड के हवाले से बात की और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस वक्त वर्ल्ड में दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम ना किया, इस वक्त मजबूत कदम ना उठाए, तो आने वाला वक्त ऐसा होगा कि हम फिर कुछ कर ही नहीं सकेंगे और चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। इसके अलावा जो उन्होंने अपनी स्पीच में एक और इम्पॉर्टेंट बात की वो सब हाँ उन्होंने कश्मीर के हवाले से की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है फेक डोमोसाइल्स बनाए जा रहे हैं और जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर के अंदर उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी रियासतों से लोगों को वहाँ लाया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में हम ये देखेंगे कि जो एक मेजॉरिटी थी मुसलमानों की वो ख़त्म हो जाएगी और बाकी सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे और वो मेजॉरिटी बन जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरीके से वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे इस्लामोफोबिया है जिसकी वजह से लोगों को थ्रेट दिया जाता है, मुस्लिम्स को थ्रेट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगा के जान से मार दिया जाता है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर बड़ी ज़ोर शोर से हो रही हैं और किस तरीके से जो एक आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो दिन ब दिन इंडिया में मजबूत होती जा रही हैं जब से ख़ास तौर पर जब ये बीजेपी की हुकूमत आई है। उसके अलावा उन्होंने आईएमएफ की जो कंडीशन हैं जो एक आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई थी उस डील के बारे में भी कहा कि वो डील भी काफ़ी मुश्किल है और इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस वजह से भी ख़राब होती जा रही है क्योंकि उस डील जो हमने आईएमएफ के साथ की है उसकी कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके अलावा आज एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो बेसिकली मुफ्ता इस्माइल साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, सॉरी फाइनेंशियल नहीं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बातें की वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में आती हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अभी तक कोई फॉर्मल टॉक्स तो आईएमएफ के साथ नहीं किए, लेकिन इनफॉर्मल टॉक्स के अंदर हम लोगों को एक चीज़ लग रही है वो ये है कि जो आपने आईएमएफ के साथ हमने डील साइन की थी तो उसमें जो कंडीशंस थी वो अब हो सकता है थोड़ी सी आसान हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बदतरीन किस्म का फ्लड आया। तो अब हमारी आईएमएफ के साथ जो निगोसिएशन हुई उसमें हमने यही बात की है कि अब उस फ्लड के बाद जो आपने हमें कंडीशंस दी थी उस पर शायद हम उस तरीके से काम ना कर सकें और हम उन कंडीशंस को पूरा ना कर सकें। उसमें उन्होंने जो बातें की उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा, उन्होंने खैर अभी ये नहीं बताया कि क्या चीज़ें आसान हो जाएंगी क्या चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन उनका जो कहने का मतलब था वो यही था कि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ शराइत आसान हो जाए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जो आपकी समहाउ जो इससे कॉटन है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और अब आपको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और आप जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बराबर नहीं रख सकेंगे तो डॉलर का रेट भी बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं हमें नहीं लग रहा कि हम हो सकता है कि जो आपने, क्योंकि अब सर्दियों में आपने गंदम उगानी है तो गंदम के जो बीज हैं वो भी सही टाइम पर लगा सकें, अगर वो भी नहीं लगाए जाते तो फिर आपको ऑब्वियसली गंदम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो अपने आप फिर से एक दफ़ा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। तो इन्हीं वजूहत की वजह से उन्होंने कहा कि हम आईएमएफ के साथ निगोशिएट करें और उनको लगने, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम कोई बेहतर नताइज पर पहुँच जाएंगे और इस दफ़ा कुछ कंडीशंस जो हैं और हम पाकिस्तान के लिए जो आईएमएफ के साथ अब जब जो भी वो डील करेंगे तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। एक और चीज़ उन्होंने कही वो ये थी कि
जो IMF कर्जा देगा पाकिस्तान को, उस कर्जे में भी एक वो कर्जा भी ज़्यादा होगा, उस अमाउंट में भी एक इंक्रीज़ आएगा। बहरहाल, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए समहाउ पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, हम लोगों ने समहाउ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाल दिया। ये उन्होंने खैर पहली बार नहीं कहा, ये बात वो काफ़ी बार कर चुके हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं आपके साथ और वो भी शेयर कर दूँ, कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इस वक्त तकरीबन तकरीबन जो पेट्रोल पर बैरल है वो समहाउ $90 से भी कम हो चुका है। तकरीबन आज जब मैंने देखा वो 85 के करीब करीब था। जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है और समहाउ IMF की जो कंडीशंस हैं वो भी थोड़ी हल्की हो जाती हैं, वो भी अपनी जो शराइत है उनको थोड़ा आसान कर देते हैं, तो एक आम पाकिस्तानी के लिए भी ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमत नीचे जाती है, क्योंकि अभी तक तो हम जब भी सुनते हैं कि जी इस दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, तो वो और बढ़ जाती है। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत नीचे जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाने लग गई है और काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही है, और जो लोग इस पर आप कह सकते हैं कि काम करें, जो लोग इस पर होमवर्क कर रहे हैं, वो उनका कहना ये है कि हो सकता है इस साल के एंड तक जो पेट्रोल है वो तकरीबन $50 पर बैरल करीब करीब आ जाए। क्योंकि इस वक्त चाइना में एक तरीके से आप कह सकते हैं जो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उनकी डिमांड पेट्रोल की बहुत ज़्यादा थी। लेकिन समहाउ पिछले 1-2 महीने से वहाँ पे कोविड की वजह से लॉकडाउन हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिमांड जो है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। और ये फिर एक डिमांड एंड सप्लाई की पूरी थ्योरी अगर आप इसको पढ़ें, तो जैसी डिमांड कम होती है, आपकी सप्लाई उतनी ही रह रही होती है, तो चीज़ों का रेट जो है वो अपने आप कम हो जाता है, जो इस वक्त समहाउ पेट्रोल के साथ हो रहा है। तो अगर तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत गिरती है, जिस वक्त जैसे समहाउ वो भी 85 पर है, और अगर आने वाले दिनों में और गिर जाती है, और समहाउ जिस तरीके से मिफ्ता साहब ने कहा है कि आपकी IMF के साथ अगर IMF आपसे एक प्रॉपर तरीके से निगोशिएट करता है और वो आपसे कहते हैं कि जो आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, या जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है या सेल्स टैक्स जो भी पेट्रोल पे लग रहा है, जो भी ऐसे टैक्सेस जो पेट्रोल पे लग रहे हैं उसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, तो अपने आप पेट्रोल की कीमत जो है वो गिर जाएगी। और जब पेट्रोल की कीमत गिरेगी तो बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं उनकी कीमत भी गिर जाएगी, और एक आम पाकिस्तानी के लिए एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो बहरहाल आज की जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी वो यही थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। और अब आइंदा जो भी कोई डेवलपमेंट्स होंगी उसके साथ मैं दोबारा हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।